तो हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं रियल नंबर का इंट्रोडक्शन, जो कि एक्सरसाइज 1.1 के यूज में आएगा। ठीक है, जिसके अंदर बताया गया है कि एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बिल्कुल एकदम बेसिक से और जेन्युइन तरीका बताऊंगा, जिसको आप फॉलो करोगे तो आपको 100% समझ में आएगा। ठीक है, वीडियो पर अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, बिना बकवास करे आगे बढ़ते हैं आगे। ठीक है, देखिए हमको एलसीएम का मतलब क्या होता है पता होना चाहिए। हमको पता होना चाहिए कि एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, और एचसीएफ का पता होता है, सबको ही पता है वैसे जनरली, कि ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। जो सबसे ज्यादा नंबर कॉमन आएगा वही आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, ये लीस्ट कॉमन फैक्टर होगा। अब बात तो चलो ये तो सबको पता है, फुल फॉर्म वगैरह, लेकिन मैं आपको ये बताऊंगा दोस्तों इस वीडियो में कि एलसीएम और एचसीएफ निकाला कैसे जाता है ना। तो देखो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हमारे पास है 6 है और एक नंबर है 20। ठीक है, एग्जांपल के लिए मैं ले लिया 6 और 20 है। इसका हमको एलसीएम भी निकालना है 6 का 20 का, और एचसीएफ निकालना है ना। तो पहले मैं एलसीएम निकालता हूं, किसका 6 का अगर मैं एलसीएम निकालता हूं। ठीक है, तो देखिए 6 और 20 का है ना। तो पहले मैं करूंगा 6 के फैक्टर करूंगा, है ना। तो देखिए, तो 6 का क्या होगा बताओ, यहां पे 2 से दिया कितने बार, 3 बार, फिर 3 से देना पड़ेगा, और ये कितना आ गया 1 बार। ये तो हो गया 6 का एलसीएम। ठीक है, अब एक बार इसका एलसीएम ऑफ 20 का निकाल देता हूं। 20 का निकाला हमने एलसीएम, तो देखिए ये कितना बार आएगा बताओ। ये आपका जाएगा 2 से 10 बार, 2 से 5 बार, और फिर 5 से 1 बार। मतलब कि देखो इसका तो क्या बना हमारे पास 2 इंटू 3, और इसका हमारे पास क्या बना 2 इंटू 2 इंटू 5। ये बना दोस्तों, है ना। अब देखिए, अब आपसे अगर कोई ये पूछे कि इसका मेरे को एलसीएम बताओ, है ना, तो देखिए एलसीएम में क्या करना पड़ता है अपन को, जो सबसे पहले कॉमन ज्यादा हो, पहले कॉमन कौन आ रहा है उसको लिख लीजिए पहले। तो कॉमन देखिए कहां पर, इसमें केवल देखो एक तो 2 कॉमन ये रहा, और 2 यहां पर भी कॉमन है। ये इनका एक पेयर बन गया। बाकी क्या इनका पेयर बन रहा है क्या, नहीं बन रहा। तो इसका एलसीएम पता क्या होता है दोस्तों, इसका जब आप एलसीएम लिखोगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा इसका 2। एक तो वो लिखेंगे जो कॉमन है, फिर उसके बाद में जो कॉमन नहीं है बाकी के सारे लिख दो आप। सीधी बात ये, जो कॉमन है उसको इक्वल लिखना है ना, और जो कॉमन नहीं है उनको सारे लिख दो। फिर कौन है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, आप इसको लिख दीजिए बस। ये इसका एलसीएम हो जाएगा, है ना। अब इसको अगर सॉल्व करोगे आप कितना, ये 3 पंजे 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60। तो यहां पर कितना हो जाएगा इसका आंसर 60 हो जाएगा, मतलब 60 इसका एलसीएम आएगा। ठीक है दोस्तों, यहां तक समझ आ गया। अब मैं आपको निकालना सिखाता हूं इसका एचसीएफ। इसी सेम नंबर का आप एचसीएफ कैसे निकालोगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब मैं इसी की बात कर लेता हूं एचसीएफ की। देखो यहां पर सब कुछ सेम रहेगा। देखिए अब आप क्या करिए, अगर मैं इसको यहां पे मिटाकर मैं इसको एचसीएफ लिख देता हूं, ये लिख दिया मैंने एचसीएफ, एचसीएफ, है ना। तो सबसे पहले तो आपको ऐसे करना है, तो आपने ऐसे करा तो आपको क्या बना 2 इंटू 3, एक पेयर ये बना, और इसका जब आपने करा तो इसका पेयर, इसका क्या बन रहा था 2 इंटू 2 इंटू 5, ये बन रहा है दोस्तों। देखिए अब हमको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ का मतलब क्या था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट कॉमन हो, है ना। तो देखिए जब सबसे ज्यादा हाईएस्ट कॉमन की बात करेंगे तो यहाँ पर सबसे ज्यादा कॉमन कौन है, केवल एक ही पेयर है। ठीक है, कौन आ रहा है, केवल कॉमन इसमें 2 आ रहा है। ठीक है, केवल 2 आ रहा है। तो इसका मतलब दोस्तों क्या होगा, इसका जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा 2 होगा। आई बात समझ में। तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा 2, बस ये इसका आंसर था। और अगर एलसीएम की बात करते हैं अपन यहां पर, तो क्या होता, ये भी होता और ये सारे होते, इसके बाकी के बचे हुए भी होते, है ना। लेकिन हमको केवल एचसीएफ निकालना, तो एचसीएफ वो होगा जो केवल कॉमन हो, जो कॉमन नहीं बनाना उसको आपको नहीं लिखना है। तो आई थिंक मैं समझ रहा हूं कि अब आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए, एक तो आपका ये इंट्रोडक्शन पार्ट का सबसे पहले बात तो मैंने ये कर ली कि एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। ठीक है, आपका ये वाला डाउट क्लियर हो गया होगा, है ना। एक चीज और आती है इसमें एलसीएम और एचसीएफ में, कि इसका ना एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कैसे करते हैं देखिए। आज आपका पूरा जो एचसीएफ और एलसीएम से लेकर जो डाउट है आपका पूरा क्लियर हो जाएगा फ्रेंड्स, बस आप वीडियो में बने रहिए। ठीक है, देखिए एक फॉर्मूला होता है, मैं यहां पे लिख देता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ना। इसको मिटा लेते हैं, चलो इसको मैंने रख कर लिया। यहां पर एक फॉर्मूला होता है हमारा, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है। क्या होता है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इजिकल टू क्या होता है, ए इंटू बी।
ये फॉर्मूला होता है, इसको आप ए मान लेंगे यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, मैंने ये लिख दिया फॉर्मूला, है ना। अब आपसे क्या होगा, वो आपको देखो, वो आपको कभी ऐसे पूछ सकता है इस क्वेश्चन में, कभी आपसे एलसीएम पूछ सकता है, और कभी आपसे ए या फिर कभी आपसे बी, मतलब कि ये क्या है, ये नंबर्स हैं, है ना। और ये आपके एचसीएफ है और यहाँ पर एलसीएम है। वो आपसे ए की वैल्यू पूछ सकता है, बी की वैल्यू पूछ सकता है, आपसे एलसीएम भी पूछ सकता है और एचसीएफ भी पूछ सकता है। ठीक है, अब देखो सवाल जो आएगा ना वो दोस्तों कैसा होगा, उसमें क्या होगा, जैसे आपके पास देखो यहाँ पर कितने वेरिएबल्स हैं, हम देखें तो यहाँ पर कितने वेरिएबल्स हैं, पूरे कॉन्सेप्ट को ढंग से समझिए, इसकी मत करना, कुछ समझ नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पर 4 वेरिएबल्स हैं, 1 2 3 4 वेरिएबल्स हो गए हमारे पास। तो आपको पता होना चाहिए कि हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको 3 वैल्यू गिवन होनी चाहिए, तभी हम एक वैल्यू निकाल पाएंगे, है ना। ऐसा नहीं है कि केवल 2 मिल जाए और आप उससे एलसीएम भी निकाल दो, एचसीएफ निकाल दो, ये नहीं हो पाएगा भैया। ठीक है, और ये मल्टीपल मोर होती है ना। अब देखिए इससे फॉर्मूले कैसे बनते हैं, पहले इसका फॉर्मूला बनाना सिखाता हूं। अगर आपसे ये पूछा जाए, आपको केवल ये फॉर्मूला एक लाइन याद करनी है ना। अब इससे देखो फॉर्मूला कैसे निकालोगे, देखिए आपको 2 तरीके बता दूंगा, आप तो एक तो फॉर्मूला लगा के और एक बिना फॉर्मूला के। ठीक है, देखिए बस एक ये वाला फॉर्मूला सिंगल याद कर लीजिए। अब जैसे कि मान के चलिए अगर मेरे को यहाँ से एचसीएफ निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, एचसीएफ को अपने पास रख लूंगा दोस्तों, और यहाँ पे क्या करूंगा, इक्वल टू में ए इंटू बी है, और जो आपका एलसीएम है वो डिवाइड में नीचे चल जाएगा, ये लो एलसीएम। अब जो आपकी एलसीएम की वैल्यू दे रखी होगी और ए बी की वैल्यू दे रखी होगी, वो आप यहाँ पुट कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा, सीधी बात है। आया समझ में, ऐसे फॉर्मूला बना सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर आपसे मान के चलो, आपसे अगर ए पूछ लिया है ना, तो फिर मैं क्या करूंगा, फॉर्मूला क्या बनेगा, जब ए आपसे पूछेगा तो ए इक्वल टू क्या होगा बताओ बच्चों, भाई इस बार जो बी है वो आपके डिवाइड में चल जाएगा, और ये इसके इनके डिवाइड में, किसके, एचसीएफ इंटू एलसीएम के डिवाइड में आपका बी चल जाएगा, ये देखो। तो ऐसे अगर जब आपको बी निकालना होगा तो बी आप इधर कर देना, ए को इधर कर देना। ठीक है, जब आपको एलसीएम निकालना होगा तो एलसीएम को इधर कर देना, एचसीएफ को इधर कर देना। ठीक है, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब देखो मैं आपको इसका एक क्वेश्चन एग्जांपल करके आपको बता देता हूं। एक तो आप ऐसे कर सकते हैं, मैं आपको फॉर्मूला बनाना सिखा ही दिया है ना। दूसरी चीज आप कैसे करोगे, सपोज करिए फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल के तौर पे हम समझ रहे हैं बच्चों। तो देखिए एग्जांपल मान के चलिए कि ये हमको दे रखा है 10, एलसीएम हमको फाइंड करना है। ठीक है, हमको एलसीएम फाइंड करना है, ये हमको दे रखी है वैल्यू 2, ये दे रखा है हमको 8। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो देखिए कुछ भी ना करके आप देखो, या तो आप फॉर्मूला बना लो, फॉर्मूला बनाने से क्या बनाना चाहिए आपको, पहले आप केवल एक लाइन याद रखिए, अभी इससे आप फॉर्मूला खुद बना लेंगे। तो मैं क्या करूंगा, पहले एलसीएम निकालना, तो एलसीएम को अपने पास रख लूंगा, ए इंटू वहां पर है बी, और एचसीएफ को नीचे भेज दूंगा, एचसीएफ को। ठीक है, इसको जब मैंने आगे सोल्व करूंगा तो ए इंटू बी 2 इंटू 8 डिवाइड बाय 10 हो जाएगा। तो बताइए कितना होगा, 8 दूनी 16, 16 डिवाइड बाय 10, ये कितनी बार, ये कितनी बार, ये 8 बार, ये बताओ 5 टाइम्स, ये 5 बार। बस अब इसका आगे तो कटेगा नहीं, तो मतलब इसका आंसर कितना हो जाएगा, 8/5 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैं एक बराबरी समझा रहा हूं, बाकी वैल्यू आपको डिवीजन होने वाली है, मिलेगी आपको एग्जाम में, है ना, या फिर आपको क्वेश्चन में भी सारे ऐसे मिलेगी। दूसरा तरीका, ये तो था हमारा फर्स्ट मेथड। ठीक है बच्चों, सेकंड मेथड को समझिए। आप क्या करिए, जो लिखा हुआ है ना वही का वही रहने दीजिए। जैसे कि क्या देखा आपको, एचसीएफ इंटू एलसीएम, मैंने फॉर्मूला बोला ये वाला याद कर लेना, ए इंटू पी हो गया। अब आपको जो दे रखा है ना वो इसके नीचे रख दीजिए। जैसे यहाँ पर दिया मैंने 2, ये तो हो गया 2 इंटू ये दे रखा बी 8, 2 इंटू 8 हो गया। ये कितना दे रखा हमको बताइए, 10, ये लो 10। अब एलसीएम निकालना है तो यहाँ पर इंटू एलसीएम लिख दीजिए। अब डायरेक्ट ही आप सॉल्व कर लीजिए यार, आपको पता है कि एलसीएम इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर 16 डिवाइड बाय 10 हो जाएगा, कट जाएगा दोनों आराम से, ये 8 बार, ये 5 बार, ये लो, ये आंसर हो गया। बात एक ही है, आप इसको ऐसे कर लो फॉर्मूला बनाने के लिए, या फिर आप इसी लाइन में रखे रखे भी कर सकते हैं। ठीक है, कोई जरूरत नहीं है फॉर्मूला लिखने की, यही बस एक आपको एक चीज याद होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो मैं समझ सकता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा एलसीएम और एचसीएफ निकालना। ठीक है, चलो फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो मैं आपके लिए एक लास्ट एग्जांपल और बता देता हूं इसका, ताकि आपको एलसीएम एचसीएफ में सारा डाउट खत्म हो जाए। ठीक है, लेकिन दोस्तों प्लीज आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं तो प्लीज एक लाइक और शेयर तो बनता है, और प्लीज कमेंट जरूर करके बताइए कि आपको कैसा लगा वीडियो ये वाला। ठीक है दोस्तों, जैसे कि देखिए इस बार हमको नंबर दे रखे हैं 12, 15, ठीक है, और चलो 21 भी ले लिया मैंने, है ना। इसका मेरे को एलसीएम निकालना है और एचसीएफ ही निकालना है इनके, है ना।
तो सबसे पहले मैं देखो, पहले निकालता हूं मैं आपके लिए एलसीएम, है ना। तो एलसीएम ऑफ 12 निकालूंगा पहले मैं। तो 12 का कैसे होगा बताओ, 6 बार, 2 से दिया आपने 3 बार, फिर 3 से दोगे 1 बार, इसका कितना बन गया 2 इंटू 2 इंटू 3। चलिए फिर यहां पे मैं बात करता हूं किसकी, 15 की। ये लो 15, सबसे पहले आप ऐसे करिए बेसिक तरीके से, 2 से नहीं जाएगा ये, कोई बात नहीं, 3 से देंगे। फिर हमेशा याद रखना एलसीएम एलसीएम जब भी निकालो पहले 2 से ही देके देखना है, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट पहुंच गए वहां पर। अगर 2 से नहीं जा रहा है ना, तब बच्चों आगे बढ़ना 3 पर, फिर 4 पर, फिर 5 पर। हमेशा याद रखना डायरेक्ट आप करोगे तो आपका आंसर गलत आएगा, ठीक है। कभी भी डायरेक्ट नहीं पढ़ना, हमेशा स्टेप बाय स्टेप चलना है, ठीक है। तो पहले 2 से देखा मैंने, नहीं जा रहा, मेरे को पता है 15 से नहीं जाएगा, तो फिर 3 से देंगे, 3 से नहीं जाता तो फिर 4 से देते, लेकिन 3 से हो जाए कितनी बार 5 टाइम्स, और फिर 5 से 5 तो कटेगा नहीं, तो ये 1 हो गया। तो इसका जो फैक्टर बना कितना बच्चा बच्चों, मैं यहां लिख देता हूं, चलो इन सबका, इसका जो बना, इसका तो मैंने यहाँ पे लिख ही दिया, ठीक है। इसका जो बन के आया मेरे पास वो मैं यहां लिख देता हूं, है ना। इसका जो आया वो कितना आया, 3 इंटू 5 आया, ठीक है। चलिए अब इसका और निकाल देता हूं मैं आपके लिए, यहां लिख देता हूं मैं आपका कितना 21 का। लो 21 का किससे दोगे पहले बताओ, 3 से जाएगा कितने बार, 7 टाइम्स, 7 से फिर जाएगा नहीं, है ना। तो यहाँ पे 1 हो गया, तो 3 और 7, तो इसका जो आ गया वो हमारे पास कितना आया आंसर, 3 इंटू 7, ठीक है दोस्तों। अब देखिए आपको बता देता हूं, बिल्कुल पूरा क्लियर कर देता हूं आपका डाउट, ठीक है दोस्तों। यहां तक तो आपको सबको आता ही वाला बेसिक तरीका, तो है ना। इसमें मैंने क्या बताया, इंपोर्टेंट बात ये है कि कभी भी आप डायरेक्ट डिवाइड मत दीजिए, आप हमेशा ध्यान रखिए कि पहले आपको 2 से देना है, फिर 3 से, फिर 4 से। अगर नहीं जाता तब आप आगे बढ़िए, एक एक स्टेप को छोड़कर। डायरेक्ट आप आगे बढ़ोगे तो हमेशा गलत होगा आंसर, इस बात की गारंटी मेरी, ठीक है। तो सबसे पहले आपने ये वाला काम कर देना है ना भाई। ये तो आपको सारा करना ही, फैक्टराइजेशन मेथड ये तो लगाना ही आपको, है ना। चलिए अब हमको ये सपोज करना है कि ये एलसीएम है या एचसीएफ है, ठीक है। अब इसका हमारे को अगर एलसीएम निकालना है दोस्तों, देखो इसका मैं एलसीएम निकालूंगा, तो मैंने क्या कहा था कि इसका लीस्ट कॉमन फैक्टर होगा, है ना। तो इसमें पहले देखेंगे कॉमन कौन कौन आ रहा है, तो केवल देखो 3 यहाँ पे कॉमन आ रहा है, एक तो ये रहा 3, एक ये रहा 3 और एक ये रहा 3, ठीक है। और कहीं 3 है नहीं है क्या, देखो यहाँ पे कोई 2 कॉमन है, 2 यहाँ है, यहाँ नहीं है ना, यहाँ है, ठीक है। यहां पर देख लूंगा भैया 5 केवल इसमें ना, इसमें ना, इसमें 7 के इसमें, तो बस कुछ नहीं है। हमको सबसे पहले तो लिख देना 3 को जो कॉमन होगा, तो 3 को मैं यहां लिख दूंगा, है ना। ये मैं लिख देता हूं एलसीएम के लिए, तो कितना होगा 3 इंटू 2, अब जो नहीं है वो सारे के सारे उतार दो बस, 2 इंटू 2, अभी नीचे वाला क्या नहीं था 5, तो ये लो 5 को लिख दिया मैंने, इंटू ये कितना 7, ये लो 7, इसको आप मल्टीप्लाई कर लेना, इसका आंसर आ जाएगा एलसीएम का। आगे बात समझ में, आगे ना बस समझ में, लेकिन जो कॉमन है उसको एक बार लिखना है बच्चों, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप उसको भी 2 बार लिख दो, 3 बार लिख दो। जो कॉमन है उसको एक बार लिखना है, जो नहीं है उनको सारे को आप एक बार लिख दीजिए, ठीक है। जो नहीं है सारे जो बच्चे हैं सबको लगा दीजिए। तो ये तो हो गया हमारा एलसीएम, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन में मैं आपको अगर ऐसे बताना चाहूं, ठीक है, अब आपका ऐसे पर डाउट भी क्लियर कर देता हूं बच्चों। अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि भैया मेरे को तो ऐसे बताओ, है ना, तो देखिए अब मैं यहाँ पर एसएफ निकाल, ये तो आपने स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। अब देखिए मैं यहाँ से निकालना सिखाता हूँ आपको एसएफ कैसे निकालना है दोस्तों। तो एसएफ निकालने के लिए बच्चों आप एक बार ध्यान दीजिए कि मैंने क्या कहा था कि जो एक सब में कॉमन हो, ठीक है, वही उसका एसएफ। तो देखो हमने यहाँ पर क्या देखा कि ना तो 2 यहाँ पर है ना 2 यहाँ पर है, केवल एक बार है, 5 भी यहाँ पर एक बार है, 7 भी केवल एक बार, लेकिन जो 3 है वो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तीनों के अंदर है, तीनों के अंदर कॉमन है, हाईएस्ट कॉमन है बना रहा है, तो मतलब इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। और एलसीएम का मैंने आपको बता ही दिया दोस्तों, ठीक है। तो आपको अब मैं मान लेता हूं कि आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना बिल्कुल क्लियर से आ गया होगा, ठीक है। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है आपको तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बताइए। और प्लीज अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर बहुत अच्छा जेन्युइन कंटेंट मिलेगा आपको और आपके सारे प्रॉब्लम्स का डाउट यहाँ पर मिल जाएगा। आपको बस क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और कमेंट करके बताइए आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है, पहले मैं वही पढ़ा दूंगा आपको, ठीक है दोस्तों। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक आप अपना ध्यान रखिए, टेक केयर।